मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 70-80% इतने ही आए हैं मेरे, 70-80-75 इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए। बट लाइफ के अंदर एक अच्छी विजडम रही हमेशा, तो ये आपको दिखाता है 319। तो 675 अगर आपके ग्रिड के अंदर आ रहा है तो आपकी लॉटरी कंफर्म है। 284 यानी कि मून और हमारा सैटर्न और राहु, ये तीनों जब इकट्ठे आ जाएंगे तो मेहनत बहुत कराएगा, तो चटनी निकाल देगा। 3 बार 1 आने से कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है और आप इमोशनल हो जाते हैं। ये तीन बार 1 आने से होता है। 1 तो सूर्य का नंबर है, तो कोई भी चीज एक से ज्यादा, एक से मतलब 3 बार हो जाता है। एवरीथिंग इज बैड। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का पॉडकास्ट हमारा उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें लगता है कि न्यूमरोलॉजी उनकी लाइफ वाकई में बदल सकती है, जो नंबर्स पर विश्वास करते हैं, जिन्हें लगता है कि जो नंबर आज उनके पास है उसके पीछे एक खास मोटिव है यूनिवर्स का। लेकिन यहाँ जो हम न्यूमरोलॉजी डिस्कस करेंगे ना, वो प्लेन न्यूमरोलॉजी नहीं रहेगी, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं हम। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका आधार क्या है और ये आपकी लाइफ में कैसे अंतर डाल सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंकित जी। वेलकम टू द शो। नमस्ते, जय श्री राम तमन्ना जी। जय श्री राम। तो आपने सुना, हम लोग आज करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे आपसे बात, तो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगता है हमारे दर्शक अभी तक न्यूमरोलॉजी को समझ रहे हैं, अब उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो आप कुछ समझाएंगे इसके ऊपर? यस, तो ये ना बड़ा अमेजिंग ग्रिड है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड है बहुत ही अमेजिंग है। सो आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 319, 675 और 284, मतलब 3 नंबर आपको दिखेंगे, 319, 675 और 284। तो ये क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना है। अब जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1981, कपिल शर्मा का ले लेते हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन है, 2 अप्रैल 1981। तो आप इसमें इनका बर्थ नंबर देखोगे तो 2 है, क्योंकि आप ये 2 को पैदा हुआ ना, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लो, 241981 को ऐड कर लो तो आएगा 7, अल्टीमेटली 7 आने वाला है। तो सबको ऐड कर लो, 7 आ जाएगा, टोटल सिंगल में 7 आ जाएगा। अब बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी हमें वैदिक ग्रिड में डालना है और हमें क्या कहते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को भी डालना है। तो मैं 3x3 का खाली ग्रिड बना रहा हूँ, मतलब 3x3 का मैं खाली ग्रिड बना लूंगा। तो पहले मैं 2 को प्लेस करूंगा। मैं 2 को कहाँ प्लेस करूंगा? फर्स्ट रो के अंदर सबसे लास्ट में आ रहा है 2, क्योंकि वो ग्रिड की सीक्वेंस ऐसी है। अच्छा, तो 2 आ गया। डिसाइड होती है सीक्वेंस जो मैंने पहले बताई, 319, 675 और 284, ये सीक्वेंस डिसाइड है। अब 2 आ गया तो 2 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में, क्योंकि हम ये किसका बना रहे हैं? कपिल शर्मा का बना रहे हैं। फिर 7 को डालेंगे तो 7 इनका जो है वो डेस्टिनी नंबर है। तो 7 को जो है मैं उठा के कहाँ डालूंगा? 7 की प्लेस पे डालूंगा, यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के मिडल वाले में, मतलब सेकेंड कॉलम के मिडल वाले में डालूंगा, तो 7 हो गया। फिर उसके बाद मैंने डालना है डेट ऑफ बर्थ के नंबर को उठा के, तो मैंने दोबारा 2 को उठा के डाल दिया यहाँ पे। 2 कॉलम में 2 आ जाएंगे। हाँ, एक ही कॉलम में 2 आ जाएंगे। उसके बाद हमारा अप्रैल है, तो अप्रैल मैंने डाल दिया अप्रैल के साइड में, यानी कि तीसरे कॉलम के अंदर लास्ट वो आ गया अप्रैल। फिर मेरा 19, इसके अंदर ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं लेते। अच्छा, तो बस अब 81 बचा, मेरे को 81 लेना है। तो मैंने 8 को डाला सेकंड कॉलम के लास्ट, उसमें 8 को डाल दिया और 1 को 1 की जगह पे डाल दिया। तो मैंने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को डाल दिया, मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर को डाल दिया, मैंने ईयर ऑफ सेंचुरी यानी कि 19 नहीं लिया। अच्छा, इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लेते। अब जो लोशो ग्रिड बन के रेडी हो गया वो ऐसा हो गया, कुछ 178 बीच में आ रहा है, 284 नीचे आ रहा है, 2284 नीचे आ रहा है, 2284 आ रहा है। तो अब ये क्या क्या करेगा वो हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सबसे ऊपर वाले प्लेन की, अगर किसी का 319, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सारे, उनका अगर 319 सारा ही आ जाता है, मान लो 319 सारा ही आ जाता है, तो क्या होगा वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो 319 ना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, यानी कि जिसके भी ग्रिड में ये आएगा वो व्यक्ति के आगे बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पढ़ाई के थ्रू, दिमाग के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू। ऐसा व्यक्ति अच्छा कंसंट्रेट हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा बोलने में हो सकता है, किसी बड़ी एमएनसी में हो सकता है, लेकिन उसकी विजडम अच्छी है। चाहे वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना करे, बट लाइफ में अच्छा करेगा एजुकेशन के थ्रू अच्छा। जैसे मैं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 70-80% इतने ही आए हैं मेरे, 70-80-75 इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं आए। बट लाइफ के अंदर एक अच्छी विजडम रही हमेशा, तो ये आपको दिखाता है 319। इसको इंटेलेक्चुअल या सोशल प्लेन भी बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति सोशल भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ले लें तमन्ना जी, 675 कॉम्बिनेशन बिजनेस को दिखाता है, यानी कि जैसे हमारा लोशो ग्रिड में राजयोग होता है, ऐसे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये राजयोग की तरह काम करता है। ये राजयोग है 675। सो ये लॉटरी बोलते हैं, आपकी लॉटरी लग गई यहाँ पे। तो 675 अगर आपके ग्रिड के अंदर आ रहा है तो आपकी लॉटरी कंफर्म है। लॉटरी मतलब आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, मेहनत तो करोगे बट मेहनत को परमात्मा रंग लगा, बहुत मिलेंगे आपको लाइफ में। एक तो अपॉर्चुनिटी, फिर अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट भी।
ऐसे लोग बॉलीवुड में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग मतलब जहाँ पे दिखना अच्छा है वो अच्छा कर सकते हैं, लग्जरी के कामों में जा सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल, बड़े बड़े होटल्स खोल सकते हैं, गिफ्ट के कामों में जा सकते हैं, सलून खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोल सकते हैं, जहाँ दिखना है वहां जा सकते हैं। सो क्या ये 675 कॉम्बिनेशन अच्छा है? बहुत अच्छा है, उसको जो लग्जरी मांग रहा है ना, जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए तो और क्या है, Right. है ना। और आज की डेट में तो सबको लग्जरी लग्जरीज चाहिए, चाहिए, सही कह रहे हैं आप एकदम। एक नॉर्मल सी बात हो गई ना। बिल्कुल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा पूरी कायनात, हम लोगों को लग्जरी ज्यादा चाहिए, कंफर्ट ज्यादा कंफर्ट चाहिए। ज्यादा चाहिए, कुछ स्ट्रगल नहीं करना चाहता हूँ, सब कुछ लग्जरीज, ग्लैमर, आजकल का माहौल ही ऐसा है। माहौल ऐसा है, कहीं ना कहीं पैसों का जो वर्चस्व है वो लास्ट बीते दिनों में बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा। राइट तमन्ना जी? राइट, टोटली। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है 284। तो 284 पैसा तो देगा लेकिन बड़े नाको चने चबाएगा, क्योंकि राहु केतु और बेसिकली 284 यानी कि मून और हमारा सैटर्न और राहु, ये तीनों जब इकट्ठे आ जाएंगे तो मेहनत बहुत कराएगा, तो चटनी निकाल देगा और एक्सीडेंट के खतरे बढ़ा देगा, क्रोनिक डिजीज के खतरे बढ़ा देगा। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला नंबर है। जैसे कपिल शर्मा के में देखो 1782284 आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे क्या होगा, इस केस में 284 में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कपिल शर्मा को देखो, आज भी इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी रोज खड़ा रहता है, शरीर से मेहनत करता है, तो जाके पैसा आता है। अगर कपिल शर्मा बैठ जाए, शो पे ना जाए, उसका भी समझ लो कि हैंड टू माउथ वाला ही हो जाता है, कई बार कि मेहनत करनी पड़ती है फेम मेंटेन करने के लिए। तो 284 आपको मेहनत बहुत कराता है और अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, लेकिन हाँ मेहनती आदमी को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो नीचे वाला है। अगर आप बिल गेट्स में देखोगे तो उसके चार्ट में भी आता है 284। तो हम मेहनत करके बहुत सारा पैसा देता है, बिना मेहनत के नहीं देता, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ओके, तो ये हो गया 319675284। ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट बन हाँ, गया। 3 हमने उसके बता दिए कि अगर ये पूरे नंबर आ रहे होंगे तो क्या होगा। Yes. अब हम बात करते हैं कि 362 आ रहा होगा तो क्या होगा। अगर 362 ये तीनों नंबर आ रहे हैं तो इंसान को बहिर्मुखी हो जाता है और बहुत सारे रिश्ते बनाने का मन करता है, इधर रिलेशनशिप उधर रिलेशनशिप। बोलने में बहुत अच्छा होता है, तो बोलता बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत बनाता है, और हो सकता है कि खटपट रहे रिलेशनशिप्स में, या फिर दे कैन हैव, हो सकता है कि उनकी एजुकेशन में ब्रेक आया हो। अगर 362 आता है तो एजुकेशन में ब्रेक भी आया होता है इंसान की। Okay. तो 362 क्या करता है, एजुकेशन में ब्रेक लाने की बात करता है कि ब्रेक आ जाता है। डन। सो पहले हमने पढ़ा 319, फिर हमने पढ़ा 675, फिर हमने पढ़ा 285, अब हमने पढ़ा 362। अब हम बात करते हैं 178। 178 जब कॉम्बिनेशन आता है तमन्ना जी, तो इंसान ना लोगों के लिए बहुत करता है, बट उसको कुछ नहीं मिलता। इंट्यूटिव होता है, दिमाग अच्छा है, जैसे कपिल शर्मा का बहुत दिमाग अच्छा है, इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत सारे काम एक साथ कर लेता है, जैसे कपिल शर्मा भी कर लेता है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं मिल पाती। जब उसको हेल्प की जरूरत होती है, हेल्प नहीं मिल पाती। और बच्चों वाले सेक्टर में भी प्रॉब्लम आती है जब 178 का कॉम्बिनेशन होता है तमन्ना जी। लेकिन ऐसे लोग जनरली देखा गया कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें छोटी 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 जानते होते हैं। तो क्रिएटिव है, दिमाग अच्छा है, इंट्यूशन है, बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, बट खुद को कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कई बार फंसा हुआ फील करते हैं लाइफ के अंदर, अकेले रहने वाली फीलिंग आ जाती है, अकेला रह गया, लोनली रह गया। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है फिर, लेकिन क्रिएटिव है। बस एक क्रिएटिविटी छोड़ दे तो अगर बाकी चीजें तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल तो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है व्यू है कि अगर नंबर है तो फिर रेमेडीज की बात यहाँ पे आ सकती है। अगर हम करेंगी, अगर ऐसे नंबर्स हैं तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसमें कोई रेमेडी नहीं है, बस ये बस प्रेडिक्टिव साइंस है, अभी के लिए प्रेडिक्शन है, जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी अगर लगेगा तो बाद में दे लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बात करते हैं हम किसकी, जो लास्ट कॉम्बिनेशन है 954 की। 954 वाला व्यक्ति वाक्पटुता अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार मैनिपुलेटिव हो जाता है। ऐसे लोग टेक्निकल कामों में भी बहुत अच्छे होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, है ना, एग्रेसिव भी होते हैं, बट इनको कई बार हॉस्पिटल या कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये इनके साथ देखा गया है। अदरवाइज ये जो 954 का कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंसान को एनर्जेटिक बनाता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी देता है, एक्सप्रेसिव बहुत अच्छा बनाता है, इंसान लॉ वाली फील्ड में भी जा सकता है और आर्मी में भी जा सकता है। ये 94 का कॉम्बिनेशन है, 954। सो हमने डिस्कशन किया, वैदिक का पूरा चार्ट बनाया आपने, बाकी जो कॉम्बिनेशंस बताए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें कोई नंबर ऐसे किसी के पास से 2 नंबर आ रहे हैं, जैसे आपने 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 नंबर आ रहे हैं, तो भी कोई फर्क पड़ता है लाइफ में? हाँ, तो भी फर्क पड़ता है, वो शायद अभी डिटेल में बताना पता नहीं कितना पॉसिबल है। एक बार एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ 279 का। तो 279 अगर कॉम्बिनेशन है ऐसे, मतलब 279, तो इसमें क्या होता है, इंसान को यूरिन इश्यूज आते रहते हैं, यूरिनरी इश्यूज आते रहते हैं, है ना, जॉइंट पेन्स आते रहते हैं, अगर 279 इस तरह से कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ऐसा है। ओके, तो ये भी आपकी लाइफ में क्या मेरे को बीमारी आएगी तो भी आपका चार्ट बता सकता है? हाँ, ये सब कुछ चार्ट बता सकता है। जैसे मान लो अगर आपके ग्रिड के अंदर 1 आ रहा हो, 8 आ रहा हो और 7 मिसिंग हो, 1 आ रहा हो, मतलब 1 आ रहा हो, 8 आ रहा हो और 7 मिसिंग हो,
तो इसको बोलते हैं विरोधाभासी अंक, यानी कि तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर। 1 8 आ रहा हो और 7 मिसिंग हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी का रूल है कि अगर 1 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, 7 मिसिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है लाइफ के अंदर। आपको जो है वो रेगुलरली स्ट्रगल आता रहता है, फाइनेंस सेट नहीं हो पाता, करियर सेट नहीं हो पाता, प्रोफेशन सेट नहीं हो पाता, स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। 7 मिसिंग हो तो 7 मिसिंग हो, 1 and 8 आ रहा हो। आपने मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो सेट बनता है, ग्रिड बनता है, वो आपने समझाया। 3 हमारे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर समझ आ गया होगा कि कौन सा नंबर कहाँ प्लेस करना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपके पास वो ग्रिड में से 2 नंबर आ रहे हैं या 1 नंबर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, आई एम श्योर। बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर ऐसा कोई नंबर इसको मिसिंग है तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है। तो हम कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मान लो 3 and 9 आ रहा है जी। और 1 मिसिंग है, तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं, इनको बड़ा मन करता है मैं सोशली एक्टिव रहूं। ऐसे लोग जो है हमेशा पार्टी एनिमल्स बनते रहते हैं और सोशली बड़ा एक्टिव रहते हैं, और ऐसे लोगों को लगता है मैं किसी के लिए कुछ कर लूंगा ना मेरी ज़िंदगी सफल है। ओके। तो दूसरों के लिए करके बड़ा खुशी मिलती है इनको, खासकर जिनका 3 and 9 आ रहा है, 1 मिसिंग है। ओके। अब 3 and 9 आ रहा है और अगर 1 मिसिंग है, इसके साथ साथ मान लो 2 5 और 6 नंबर भी मिसिंग है, तो रिलेशनशिप बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है। सो 3 and 1 आ रहा हो, सोशली बहुत 3 and 9 आ रहा हो, 1 मिसिंग है, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं और हमेशा मन करता रहेगा इनको कि किसी को हेल्प करनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि इनको रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं बहुत बार, तो इनको ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं और ये शुभ लाभ चैंट कर सकते हैं, शुभ लाभ। तो ये शुभ लाभ चैंट कर सकते हैं और ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं अगर इनका 3 and 9 आ रहा है और 1 मिसिंग है। ओके, डन। बिल्कुल। अब तो ऐसे अगले हम लोग किसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं, समझ Yes, उनको लग रहा होगा कि हमारे पास ये सवाल हो सकता था उनका कि यार 3 नंबर्स में से 2 नंबर आ रहे हैं, हमारे पास अब 1 नहीं है, तो उसका क्या करना चाहिए अब? सही बात है। आई एम श्योर सबको यू द राइट पर्सन टू आस्क। हाँ सबको आंसर कर मिलना चाहिए उनकी बातों का। जी। अगर 3 and 2 आ रहा है और 6 मिसिंग है, 3 and 2 आ रहा है, 6 मिसिंग है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव हैं, नॉन हार्मिंग हैं, किसी को हार्म नहीं करेंगे, क्रिएटिव लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे लोग अगर अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के काम करें, आउट ऑफ नेटिव प्लेस, जैसे दिल्ली का बंदा है तो अगर चेन्नई या मुंबई रह के काम करे तो ज़्यादा हिट होगा। अच्छा। सो इफ दे वर्क आउट ऑफ द नेटिव प्लेस दे विल गेट अ बेटर चांस। ओके। प्लस इसके अंदर दिक्कत क्या आती है कि इनको अपने बच्चों से सुख नहीं मिल पाता या इनके बच्चे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं इनसे। ओके। तो अगर 3 and 2 आपस में आ रहे हैं, 6 नंबर मिसिंग है, तो ये सारी बातें होंगी। क्या बातें होंगी दोबारा बोल देता हूँ। बच्चों से सुख ना मिलना, क्रिएटिव हैं लोग, मतलब बड़े अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, नॉन हार्मिंग एनिमीज इनके होते हैं, इनके एनिमीज होते हैं बट इनको हार्म नहीं कर पाते। ओके। तो क्रिएटिव हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नॉन हार्मिंग एनिमीज होते हैं, बच्चों से सुख नहीं मिल पाता और घर से दूर जाके काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा इनके लिए। ओके। ठीक है। जी तो बिल्कुल। ये हो गया मेरा 3 and 2 प्रेजेंट है ना, और 6 नंबर मिसिंग। मिसिंग। और इसके लिए अब रेमेडी लिख लेते हैं। इसकी रेमेडी ये कि आपको पहनना है गर्भ गौरी रुद्राक्ष, और लैपिस लजूली करके क्रिस्टल है वो भी पहन सकते हैं, लैपिस lazuli। वो एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है। और एक कीवर्ड चैंट कर सकते हैं, ये बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण। बाल श्रवण इनको कैसे हेल्प करेगा, अगर मान लो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आप बाल श्रवण चैंट कर सकते हो। ओके। और पानी लो, पानी के ऊपर बाल श्रवण चैंट करो, पानी बच्चे को पिला दो, वाटर हीलिंग थेरेपी। ओके, ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है ये। ओके, नाइस। बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण। ओके, राइट तमन्ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 9 4 प्रेजेंट है, 5 मिसिंग है। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत डोमिनेटिंग लोग होते हैं, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी हद तक, मतलब किसी भी हद तक। जब 9 और 4 प्रेजेंट और 5 मिसिंग हो, प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, और इनको ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं हॉस्पिटलाइजेशन और कोर्ट केस की, जब 9 and 4 प्रेजेंट एंड 5 मिसिंग है। ओके। तो इनकी विल पावर बहुत अच्छी है, डोमिनेटिंग है, ये सब चीजें होती हैं इनके साथ। इनको क्या करना है, इनके लिए रेमेडी दे देते हैं। इनको 3 सैटरडेज को कोर्ट केस की रेमेडी दे दी जाए तमन्ना जी? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये भी काम आ सकती है हमारे व्यूअर्स को। ठीक है। सो 3 सैटरडेज को इनको क्या करना है, इनको मावा ऑफर करना है, मावा भैरव मंदिर के ऊपर। कोई भी भैरव मंदिर आसपास देख लो, उस पे 3 सैटरडेज को जो है वो आपको मावा ऑफर करना है। इससे आपके कोर्ट केस वाले इश्यू रिजॉल्व होते हैं। ओके। मावा ऑफर करना है 3 सैटरडेज को भैरव मंदिर के ऊपर, खासकर जिनका 9 and 4 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा। ओके। 5 को तो वैसे भी बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है ना, इट्स वेरी बैलेंसिंग नंबर। अगर 5 हाँ। होना चाहिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। ठीक है।
यस तमन्ना जी, 5 नंबर बड़ा ही अमेजिंग नंबर माना जाता है। राइट, 5 को कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी का बीच का नंबर है, तो बड़ा बैलेंस करता है हर चीज़ों को, एंड 5 द लकीएस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है। 5 एंड 6 5 करेक्ट, एंड 6 ओके, बोथ आर द लकीएस्ट नंबर। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल। अब हमने पहले भी बात करी थी, दोबारा बात कर लेते हैं। 1 एंड 8 आ रहा हो, 7 नहीं आ रहा हो। 1 एंड 8 आ रहा हो, 7 नहीं आ रहा हो। तो 1 एंड 8 आता है और 7 नहीं आता, तो लाइफ में ना बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी रहती है, अप एंड डाउन इन करियर में बहुत होता है, और डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है, और फैमिली टर्मोइल भी रहता है। मतलब फैमिली में कोई ना कोई इशू आपके लगा रहेगा, और आपके फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप इशू आते रहेंगे। तो 1 एंड 8 आ रहा हो और 7 ना आ रहा हो, तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको हम अच्छा नहीं कह सकते कॉम्बिनेशन, तो इसकी 7 के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है। ओके, ध्यान से सुने, एक सूखा नारियल लेना है, ऊपर से कट कर देना है नारियल को। सूखा नारियल लेके ऊपर से कट कर देना है, उसमें चीनी भर देनी है। चीनी भर दो और उसको बंद कर दो। चीनी भर के उसको बंद कर दो, और कलावे से, जो रेड कलर का कलावा होता है, उससे रोल कर देना है ना, और किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है, और प्रे करना है कि मेरी प्रॉब्लम चली जाए। ये काम आप सैटरडे को कर सकते हो, तो इससे इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, और विष्णु सहस्त्र नाम का चैंट भी ये कर सकते हैं। ओके ओके, बिल्कुल डन। बहुत चलो, बहुत सही रेमेडीज जा रही है हमारी, क्योंकि रेमेडीज तभी अच्छी लगती है सुनने में जब वो इजी हो। मतलब होता है ना कि बहुत आज के हम कोई बड़ी बड़ी रेमेडीज देंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता है आपकी रेमेडीज बहुत वर्क करने वाली है और काफी फीजिबल है। यस, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि आजकल इम्प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता। Right. जाके ये कराओ वो कराओ, वो काम का होना भी होना भी चाहिए। चाहिए, सही बात है। और किसी को हेल्प हो रही हो, वैसी वाली रेमेडी तो और भी अच्छी है। बिल्कुल। यस तमन्ना जी, आगे बढ़े। बिल्कुल। 5-6 की बात कर लें। 5 एंड 6 प्रेजेंट है एंड 7 मिसिंग है। ऐसे लोग पैशनेट है मेटलिस्टिक लाइफ को लेकर, लग्जरी लवर हैं, ट्रैवल लवर हैं, है ना, और इनके आसपास घर के हो सकता है कोई चक्की भी हो, आसपास हो सकता है घर की कोई बड़ी चक्की हो, प्रोमिनेंट चक्की हो। इन लोगों को हायर एजुकेशन मिलती तो है, बट बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये सेमी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। 6 एंड 5 प्रेजेंट है, 7 मिसिंग है। डन। सो इसके लिए जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 एंड 6 तो आपने बोला लकी नंबर्स है। 5 एंड 6 एंड लकी नंबर्स, करेक्ट। राइट, तो इसमें आपको कोई रेमेडी करने इसमें की कोई जरूरत रेमेडी की नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या आपके पास जब ग्रिड बनता है, ग्रिड में क्या डबल डबल नंबर्स आ जाते हैं? जैसे कोई 2022 है तो 222, आपने बोला कि ईयर नहीं लेना है, तो पीछे का जो शायद 22 आ गया, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर 2 ही है, तो 3-2 आ गए, तो क्या इससे भी लाइफ में कुछ फर्क आता है? हाँ, बंदा इमोशनल हो जाता है, उस नंबर की अधिकता हो जाती है। वो भी रिपीटेड नंबर में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ। एक कॉम्बिनेशन रह गया, वो कर लेते हैं डिस्कशन। हाँ, बिल्कुल। 2 एंड 4 प्रेजेंट है, 8 मिसिंग है। ओके। इसके अंदर इंसान के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कंफ्यूजन बहुत रहती है, लो कंसंट्रेशन रहती है। इंसान हार्ड वर्कर तो होता है, लेकिन बैड कंपनी उसको मिलती रहती है कहीं ना कहीं से, और उसकी आई साइट वीक होने का भी खतरा रहता है। 2 एंड 4 प्रेजेंट हो, 8 मिसिंग हो। रेमेडी ये है, आपको क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहनना है। सो आज हमने डिस्कशन किया 2 एंड 4 प्रेजेंट है, 8 मिसिंग का। फिर हमने डिस्कशन किया 6 एंड 5 प्रेजेंट है, 7 मिसिंग का। फिर हमने डिस्कशन किया 1 एंड 8 प्रेजेंट का, 7 मिसिंग का। फिर हमने डिस्कशन किया 9 एंड 4 प्रेजेंट का, 5 मिसिंग का, जिसमें 5 एक इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग हो गया। 5 तो हो जाए तो लाइफ में कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो जाती है। यस, बिल्कुल सही बात है। एक 3 एंड 2 प्रेजेंट है, 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है। एक 3 एंड 9 प्रेजेंट है, 1 नंबर मिसिंग है। राइट। और ये सारी चीजें जो हमने डिस्कशन करी। अब आप मल्टीपल नंबर का कुछ कह रहे थे, बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि अगर उसी ग्रिड में आपका मल्टीपल नंबर्स आ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो? सो अगर आपके ग्रिड के अंदर मान लो मल्टीपल 1 आ रहा है, तो आपका क्या होगा कि आप इमोशनल हो जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। जैसे 3 बार 1 आ रहा हो, तो आपकी कम्युनिकेशन खराब होने लग जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस शेकअप होने लग जाएगा। 3 बार 1 आने से कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, और आप इमोशनल हो जाते हो। ओके। ये तीन बार 1 आने से होता है। 1 तो सूर्य का नंबर है, तो कोई भी चीज एक से मतलब 3 बार हो जाता है। एवरीथिंग इज बैड, तो वो तो हाँ। अति वर्जित सर्वते, अति सर्वत वर्जित है। कोई भी चीज की अति खराब है, चाणक्य बोलता है ना। राइट। तो मल्टीपल 1 भी ये इशू दे सकता है आपको। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट में देखा है जिनका मल्टीपल 1 है, 3 बार 1 है, बहुत ट्रबल फेस करते हैं फिर वो। अच्छा, बोलने में और कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस में, लो सेल्फ एस्टीम में, ये सारी चीजों में, प्लस इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। और 2 पे? 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या करता है, इंसान को क्रिएटिविटी देता है। बट अगर मान लो ज्यादा 2 हो जाए, तो इंसान ना एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है, छुई मुई हो जाता है। कहते हैं यार ये तो छुई मुई है, इसको तो हल्का सा छुओ, ये तो हल्का सा कुछ बोल दो, हो जाता है। तो डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ओवर सेंसिटिव हो जाना,
इजीली हर्ट हो जाना, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में ना जाना, ये 222 में होता है। ओके, तो ये भी मून का नंबर है तो ज्यादा इमोशनल भी कर देता है आपको। हाँ, ज्यादा इमोशनल कर देता है, 222 बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है। और तो 3, अगर हम 3 की बात करें, 333 की बात कर लेते हैं। 333 क्या करता है, इंसान को ना इम्प्रैक्टिकल बना देता है। इंसान ना हर किसी को कमिट कर देता है बट वो पूरा नहीं कर पाता, इस करके उसको फेलियर्स आते हैं और वो ना अपने आप से झूठ बोलने लग जाता है, ऑनेस्ट नहीं रह पाता, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे नहीं रह पाता, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, मतलब Okay. जमीनी स्तर के ऊपर उसका प्रैक्टिकलिटी खत्म हो जाती है Okay. और ओवर क्रिएटिव, ओवर थिंकर हो जाता है। ये सब होता है जब मल्टीपल 3 होता है। ओके, और काम को स्टार्ट कर देना बट खत्म ना कर पाना, ये मल्टीपल 3 में होता है। गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर। यस। नंबर 4। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या करता है, अगर मल्टीपल 4 होगा तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे और अपनी पोटेंशियल नहीं पहचान पाओगे, जिसकी वजह से आपके लॉसेस भी होंगे और फेलियर ऑफ कमिटमेंट भी होंगी और गैस्ट्रिक इश्यूज भी होंगे पेट में। तो पेट में गैस्ट्रिक इश्यूज करेगा, हैवी लॉसेस लाएगा, फेलियर ऑफ कमिटमेंट करेगा, स्ट्रगल हो करेगा और अपनी ना लाइफ में पोटेंशियल को पहचान नहीं पाएगा। ये सब होगा मल्टीपल 4 में। तो मल्टीपल 4 आना अच्छी बात नहीं है। नहीं है। ओके, 5। 5 की बात कर लेते हैं। देखो 5 एक अच्छा नंबर है, आपको भी बताएं। 5 नंबर जब मल्टीपल 5 बार आता है, बहुत बार आता है, तो इंसान ना क्या करता है, लेजी हो जाता है और एक्सीडेंट प्रोन भी हो जाता है और चीजों को ना एग्जैजरेट करने लग जाता है। हर चीज में एग्जैजरेशन, हर चीज में एग्जैजरेशन, हर चीज में एग्जैजरेशन। ओके, तो मल्टीपल 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में आएगा तो आप लेजी भी हो जाओगे, चीजों को एग्जैजरेट भी करोगे, टू द पॉइंट नहीं रह पाओगे और थोड़े लेजी तो हो ही जाओगे। ये भी सही नहीं। यहाँ पे 5 का हमें एक ड्रॉबैक दिखा है क्योंकि मल्टीपल है ना। मल्टीपल आ गया है। तमन्ना जी, कोई भी चीज की अधिकता खराब है। राइट, 6 की भी अधिकता खराब है। 6 में क्या इशू होता है ना कि ऐसा इंसान ना एक्सपेंडिचर बहुत करता है, बड़े बड़े खर्चे करेगा, अपने ऊपर वो करेगा, लग्जरी कार लाने की कोशिश करेगा, मतलब वो बड़े चक्करों में पड़ जाएगा कि ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, और ना हमेशा ना लाइफ की नेगेटिव साइड देखने लग जाएगा, जिसके कारण उसके जो स्पाउस होता है ना उससे डिस्प्यूट भी होते हैं। ओके, तो ये हम जो बात करें नंबर्स की, ये जब 2 से ज्यादा होते हैं तब की बात कर रहे हैं। हाँ, 3 2 बार तक तो लिमिट ठीक है। हाँ 3 बार। और बॉडी के लोअर पार्ट में इश्यूज भी होते हैं अगर मल्टीपल 6 होता है तो। अच्छा, तो मल्टीपल 6 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम करता है। 7 की बात कर लें। 7 जो है ना वो क्या करता है, इंसान को ना रिलेशनशिप में और हेल्थ में बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। तो ऐसा इंसान कहता है यार बाकी सब तो ठीक है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, ज़्यादा सोचेगा, ओवर थिंकर हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो है वो मैरिज की प्रॉब्लम लेके काफ़ी आपके पास आएगा, हेल्थ की प्रॉब्लम लेके आएगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम लेके आएगा। ओके, तो ये मल्टीपल 7 कभी भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया। करिश्मा कपूर 2 बार केतु, 7-7 का कॉम्बिनेशन, डिवोर्स। तो मल्टीपल 7 आना हमेशा हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम रहेगा तमन्ना जी। तो हम नंबर 7 की बात कर चुके हैं आपके साथ, नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 जो कि आपका भी है, मेरा भी है, आपका बर्थ नंबर है, मेरा डेस्टिनी नंबर है। सो मल्टीपल 8 जब आता है ना तमन्ना जी, तो क्या करता है इंसान ना, एक तो मल्टीपल 8 स्ट्रगल देता है, स्टबन बनाता है इंसान को, रिजिड बनाता है। इंसान कहता है मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा भाई, राइट। और वर्कलोड बहुत बढ़ा देता है इंसान को, कई बार रेस्टलेस भी कर देता है। तो इंसान को लगता है यार कुछ तो चेंज चाहिए बस लाइफ के अंदर, रेस्टलेस हो जाता है। राइट, तो स्ट्रगल बढ़ा रहा है, स्टबन कर रहा है, रिजिड कर रहा है, और इसके साथ साथ इसको वर्कलोड बहुत दे रहा है। सो मल्टीपल 8 जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में आता है तो वो इंसान को बहुत मेहनती बना देता है बट रिजिड भी बना देता है। ओके, ऐसा। नंबर 9। नंबर 9 की बात करते हैं। सो लास्ट नंबर है हमारा नंबर 9। नंबर 9 के साथ ये होता है कि इंसान का जो एंगर होता है ना वो कभी भी फट पड़ता है, और इंसान जो है क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरे को रेडी रहता है। वो कहता है मैं तेरे को भी क्रिटिसाइज करूंगा, मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी रहता है, बड़ा ही जो है ना वो क्रिटिक टाइप का हो जाता है मल्टीपल 9। और दूसरों के साथ फाइट्स करना, आर्ग्यूमेंट देना, तो सोसाइटी के साथ ना उतना कनेक्ट नहीं कर पाता, रेजोनेट नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता। जब मल्टीपल 9 होगा तो इंसान कहेगा सर मेरे से नहीं हो सकते इतने सारे लोग, मैं अपना देखूंगा। तो पार्टी मैन नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा अपने में रहने की बात करेगा, लोगों को क्रिटिसाइज करेगा, वॉल्केनिक एंगर हो जाएगा, कभी भी गुस्सा खा जाएगा, सोसाइटी से उतना कनेक्ट नहीं करेगा और फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स पिक करता रहेगा मल्टीपल 9 के केस। ओके, तो यहाँ हमने बात करी लोशो ग्रिड, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के वैदिक ग्रिड के बारे में बात करी। वैदिक ग्रिड में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लकी और नॉर्मल कॉम्बिनेशंस, और जब मिसिंग नंबर होता है तो क्या इम्पैक्ट आता है आपके लाइफ पे, और साथ में रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में भी। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू। सो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन करी, वैदिक न्यूमरोलॉजी डिस्कशन किया, सारे कॉम्बिनेशन डिस्कशन करे। राइट, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।